आज का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB, देन फाइंड Y। यहाँ पे हमें Y का वैल्यू फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, दिया गया है कि ये जो P और Q दोनों पॉइंट है, इस लाइन को 3 बराबर भागों में डिवाइड करें। ये तीनों पार्ट जो है इक्वल है। हमें बताना है कि इस Q कोऑर्डिनेट में जो Y है इसका वैल्यू क्या होगा। अब स्टूडेंट, अगर ये तीनों पार्ट इक्वल है तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इसमें जो Q होगा वो मिड पॉइंट होगा यहाँ से। मतलब कि अगर PB लाइन को हम लेते हैं तो इसमें Q मिड पॉइंट होगा। हमें पता है कि जो मिड पॉइंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 अब y में 2 हो जाता है। ठीक इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, यहाँ पे y1 प्लस y2 और y में 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ Q कोऑर्डिनेट का y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, मान लीजिए कि y1 और ये y2, तो इनको हम ऐड करेंगे। -3 -5 और y में 2, यहाँ पर हो जाएगा -8/2। 2 से ये -4 टाइम में डिवाइड होगा। इस तरह से आपका आंसर जो होगा ये सी जो ऑप्शन में दिया गया है ये करेक्ट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं, मतलब कि मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को समझते हुए मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर आपको पता है कि ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ, ट्राई सेक्शन का मतलब हुआ कि तीनों पार्ट इक्वल हैं। अब उसके बाद अगर ये आपको समझ में आ रहा है कि तीनों पार्ट इक्वल है तो आसानी से आप यहाँ से यहाँ तक अगर इस लाइन सेगमेंट को लेते हैं तो Q जो होगा मिड पॉइंट होगा। उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला आपको अप्लाई करना है, आसानी से आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।